PSL 9 में वैंडर डूसन बैटिंग कर रहे थे और आप बॉलिंग कर रहे थे और पिच पे एक ना तूफान सा आ गया था। ज़रा बताएं कि क्या हुआ, क्या था, बातचीत क्या हुई थी? वेरी फर्स्ट बॉल पे ना ऐसे मुझे स्कूप किया और वो पीछे चिक्का हो गया। मेरा तो उस पर दिमाग ही घूम गया। आपके पास कितनी वेरिएशंस हैं? वेरिएशंस होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वेरिएशन को यूज़ करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम इंग्लैंड के प्लेयर्स को देखते हैं, बेन स्टोक्स हो गए, हैरी ब्रूक हो गए, बिग प्लेयर्स, इवन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को देखते हैं, तो वो प्लेयर्स जो हैं उन्होंने प्रायोरिटी अभी भी टेस्ट क्रिकेट को दी हुई है। ये माइंडसेट का जो डिफरेंस है ये हमारे खित्ते में क्यों ज़्यादा हिट कर गया कंपेयर टू वेस्ट? रिस्पेक्ट इन द ड्रेसिंग रूम या पॉपुलैरिटी अमंगस्ट फैंस? रिस्पेक्ट इन द ड्रेसिंग रूम। कोई ऐसा टीममेट जो आपको लगता हो कि यार क्या ड्रेसिंग करता है? हेलो एंड वेलकम टू ऑफ टॉपिक सीजन 3। दिस इज योर होस्ट अमीर हमजा। यूफोन 4G के पास डेटा बहुत है तो हमारे पास भी इस पॉडकास्ट में बातें करने के लिए बहुत हैं और आज हमने बड़े ही खास गेस्ट को बुलाया है जिनका नाम है मोहम्मद अली। PSL 9 में ही टुक द मोस्ट विकेट्स फास्ट बॉलर्स में। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। सबसे पहले तो मोहम्मद अली, आप ये बताएंगे कि मोहम्मद अली का जो कंप्लीट नेम है दैट इज़ मोहम्मद अली डेज़ी। डेज़ी की क्या कहानी है ये बताएं। डेज़ी जो है वो मेरा निकनेम है और ये बचपन में मामू है मेरे, उनका नाम है शाहिद, उन्होंने मुझे दिया था। और ये मतलब हमारी फैमिली का एक कल्चर है कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबका कुछ ना कुछ कोई ना कोई निकनेम है। छोटे भाइयों का, इवन के जो मेरी अम्मी हैं उन तमाम बहन भाइयों का भी कोई ना कोई निकनेम है। ओरिजिनल नेम तो है ही है उनके, लेकिन उनके निकनेम्स में तो ये बस बचपन से ही चलता आ रहा है। और फिर मोहम्मद अली और भी एक दो फास्ट बॉलर्स थे डोमेस्टिक में, तो वो डेज़ी जो था वो बड़ा एक यूनिक सा नेम था। तो वो क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में इतना फेमस हुआ कि हर बंदा जो है वो अब डेज़ी के नाम से ज़्यादा बुलाता है या जानता है। बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो डेज़ी है वो फूल जी से ही निकला है ना? हाँ जी। आप 20th सेंचुरी से अगर पीछे चले जाए ना थोड़ा सा, मतलब 90s में चले जाएं तो 9th और 10th क्लास में एक समरी होती थी डेज़ी, अब वो चेंज हो गई है डैफोडिल्स। तो डैफोडिल्स और डेज़ी जो है वो एक ही फूल है और ये फूल जो है वो वैसे इंग्लैंड में पाया जाता है। वैसे आप थैंकफुल होंगे अपने बड़ों के कि उन्होंने आपका निकनेम डेज़ी रखा और फूल नहीं रखा। नहीं तो मोहम्मद अली फूल है, वो भी चलता है, बट मेरा ख्याल है कि आप यू वुड हैव वांटेड डेज़ी रादर देन फूल। अब इसकी एक अलग सी वाइब है। हाँ। अब फास्ट बॉलर्स जो हैं उनका फूल के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन करना ठीक नहीं होगा। यस यस, फास्ट बॉलर्स काफ़ी रफ एंड टफ होने चाहिए। हाँ, और फूल जो है एक डिफरेंट सॉफ्ट सा और सॉफ्ट इमेज देता है। सॉफ्ट इमेज देता है। मोहम्मद अली जी, ये बताएं कि हाउ डिड यू स्टार्ट? क्या पहली इंस्पिरेशन थी? क्या देख के लगा कि यार मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे बॉलर बनना है, या आप शुरू में बैटर थे? ज़रा अपनी एक बैकग्राउंड स्टोरी तो सुनाएं। शुरू में आप ये कह सकते हैं कि घर से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, क्योंकि घर से बाहर अलाउ नहीं थे करते हमें, और घर में ही क्रिकेट खेलता था। वो छोटी सी एक जगह थी, वहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे और वहाँ पे ही बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलिए। पर जब बाय द टाइम जब मैं 8th 9th क्लास तक गया तो फिर हमें अम्मी अब्बू ने अलाउ किया कि आप सैटरडे को चले जाया करें ग्राउंड प्रैक्टिस करने के लिए, और संडे का हम लोग मैच खेला करते थे। अच्छा। और जितने भी हमारे क्लासमेट्स थे वो हम लोगों ने मिलके एक टीम बनाई हुई थी, तो उस टीम से हम लोग संडे के संडे जो था वो मैच खेला करते थे जाके। इस तरह का कोई फोकस नहीं था कि मैं इस तरह क्रिकेट में जो है फर्निश्ड कर जाऊंगा, अच्छा, या एस्टैब्लिश कर जाऊंगा। वो फिर एकदम से ऐसा हुआ कि मैं एक दिन एक ग्राउंड में बस मैच खेल रहा था, तो वहाँ पे मैंने 5-6 आउट कर दिए किसी एक टीम के। तो फिर मैंने प्रोफेशनली जो है वो सबसे पहले अपनी क्रिकेट का स्टार्ट जो है वो आमिर वसीम क्रिकेट क्लब से किया। अच्छा। आमिर भाई के पास, फोर्थ हो चुके हैं अब वो।
और मेरे ख्याल में सियालकोट के बहुत से क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी क्रिकेट का स्टार्ट जो है वो उनके सुपरविजन में ही किया है। तो वहाँ से क्रिकेट का स्टार्ट हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन मेरे ख्याल में उनके पास मैं 3 से 4 साल क्रिकेट खेला, फिर वो फौत हो गए तो मैंने उनका क्लब छोड़ दिया, फिर मैं दूसरे क्लब में चला गया। सही। अब मैं जयकोर्स क्रिकेट क्लब को रिप्रेजेंट करता हूँ। वहाँ पे हमारे कोच फैसल नवीद हैं, वो अब USA मूव कर चुके हैं। तो बस ये एक छोटी सी जर्नी है जो एक क्लब से शुरू हुई और दूसरे क्लब तक मैं चला गया। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, ये बताएं कि PSL 9 में मोहम्मद अली जो थे, ही वॉज द मोस्ट एक्सप्लोसिव बॉलर, द मोस्ट डेंजरस कह लें आप, और मुल्तान में आपकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, और मुल्तान के अलावा भी आपकी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस रहीं। इस साल को जब आप देखते हैं PSL 10 और PSL 9 का कंपैरिजन करते हैं, तो मोहम्मद अली की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए। इस तरह से आए हैं कि एक पूरे पाकिस्तान को प्रॉपर्ली पता चला कि उनके पास एक ज़बरदस्त बॉलर मोहम्मद अली की शक्ल में है। उसके बाद फिर आप पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। तो ये ज़रा आप बताएं कि किस तरह से आपका ये साल जो है गुजरा। देखिए, लास्ट ईयर जो था वो तो आप कह सकते हैं कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, चाहे वो PSL 9 हो या उससे पहले वाली कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी हो या डिपार्टमेंटल ट्रॉफ़ी हो या उसके बाद वाली कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी हो। तो तकरीबन एक साल के अंदर जो है वो मैंने बहुत सारे फाइनल्स खेले, बहुत सी ट्रॉफ़ीज़ जीती, जिनमें कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी 2024, डिपार्टमेंटल ट्रॉफ़ी 2024, प्रेसिडेंट कप और PSL का फ़ाइनल, SPL का फ़ाइनल, इवन के अभी बांग्लादेश में हम लोग फॉर्चून बारिशाल जो है वो चैम्पियन हुई, उसका भी मैं पार्ट था। वहाँ पे भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही। बट जो 2025 का स्टार्ट, देखिए हर इंसान की लाइफ में 2 तरह के फेजेस होते हैं। एक वो वाला फेज़ है जिसमें वो अच्छा ही करता चला जाता है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है उसके ऊपर कि जिसमें आप कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए उसे स्ट्रगल भी करना पड़ता है, बैड पैचेस भी आते हैं उसके ऊपर। तो आप कह लेंगे आजकल जो है वो थोड़ा सा वो वाला फेस चल रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो मोहम्मद अली ये बताएं कि ऐसा भी है कि क्रिकेट थोड़ी सी फ़र्क हो गई है कि अभी आप डोमेस्टिक का आपका 24 सारा गुजरा, और फिर प्रोफेशनल आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, फिर कंडीशंस भी मैटर करती हैं, वो नई कंडीशंस, एक नया माहौल, नया ड्रेसिंग रूम, डिफरेंट तरह का प्रेशर, वो चीज़ें भी हैं, या आपको लग रहा है कि ये एक बैड पैच है? नहीं, मेरे ख्याल में आप इसको ये कह सकते हैं कि ये थोड़ी देर के लिए हर क्रिकेटर के ऊपर जो है ये वाला फेज़ आता है जिसमें उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है। चीज़ें जो हैं वो उसके मुताबिक नहीं जा रही है। देखिए, बुरा करना इस दुनिया में कोई भी नहीं चाहता, या बुरा करने के लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं आया। हर इंसान जो है वो अच्छा ही करना चाहता है, और अगर स्पोर्ट्स पर्सन्स की बात की जाए तो वो हमेशा अच्छे के लिए अपनी प्रिपरेशन करते हैं कि वो ऑन द गिवन डे मैच में जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। बट कभी कभार ये होता है कि उनसे वैसी परफॉर्मेंसेस जैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं या वो ख़ुद अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वैसी परफॉर्मेंसेस नहीं आती हैं उनसे। तो ये ऑन एंड ऑफ जो है वो लाइफ में चलता रहता है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। और वैसे भी जितना मेरा क्रिकेटिंग करियर है उसमें तो इस तरह की चीज़ें बहुत बार हो चुकी हैं, तो इसमें से भी इंशाल्लाह बहुत जल्द निकल जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। कोई स्पेसिफिक एरियाज़ लग रहे हैं आपको, सिंस अब आपको पता है कि एक बैड पैच आया हुआ है, और डेफिनेटली जिस तरह आप बता रहे हैं कि मुझे पता है और मैं इस पे काम कर रहा हूँ, स्पेसिफिक एरियाज़ कुछ पता है कि बेसिकली लैग आ कहाँ रहा है, अगर तो आ रहा है? क्योंकि हम जिस तरह देखते हैं इसको, ये इतना ज़्यादा तो टाइम गुजरा ही नहीं। देखा जाए, आपने एक आध वो टेस्ट मैच खेला था, उसमें भी कंडीशंस उस तरह से नहीं थी, इतनी गर्मी में वो मैच थे, बुरी हालत हुई थी बॉलर, कंडीशंस भी तो देखें ना आप। फिर उसके बाद आपको ज़्यादातर जो कंडीशंस मिली वो आपको ऐसी मिल गई जो बैट सपोर्टिंग ज़्यादा थी। तो आपको क्या लग रहा है कि कहाँ पे लैक आ रहा है जहाँ पे आप अब एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं टू रीगेन वेयर यू लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ईयर? और देखिए, जहाँ तक आप टेस्ट मैचेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे परफॉर्मेंस ठीक थी उन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस को देखते हुए, जो बांग्लादेश के अगेंस्ट थी। बिल्कुल। पहले टेस्ट मैच में 4 आउट किए थे, तो वहाँ पे वो परफॉर्मेंस, लेकिन मैं समझता था कि वहाँ पे और भी आउट हो सकते थे। बिल्कुल ठीक है, हो सकते थे और भी आउट। और जिस तरह की भी मर्जी कंडीशंस हों, बीइंग ए प्रोफेशनल आपको अडॉप्ट करना होता है, और आपको इतना रोबस्ट ज़रूर होना चाहिए, कोई भी क्रिकेटर है, कि वो
हर तरह की सिचुएशन में, हर तरह की कंडीशंस में जो है वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दे सके। जहाँ तक बात है वाइट बॉल क्रिकेट की, तो आप ये कह सकते हैं कि रिदम फास्ट बॉलर का जब अच्छा चल रहा होता है तो वो बहुत अच्छी, उसे हर चीज़ जो है वो अच्छी फील होती है। तो वो रिदम जो है वो जब थोड़ी देर के लिए मिसिंग हो जाता है और उसे कुछ ज़्यादा देर नहीं लगती है, लेकिन उसमें ये है कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा होता। वो जो एक फीलिंग जब वो अपना सारा प्रोसेस कर रहा है, चाहे वो प्रैक्टिस भी कर रहा है, चाहे वो ट्रेनिंग भी कर रहा है, अगर वो फीलिंग मिसिंग है ना उसकी, तो वो फिर थोड़ी देर के लिए वहाँ पे स्ट्रगल करेगा। फिर उसमें लगेगा कि यार मेरी ये चीज़ भी ख़राब है, मेरी ये चीज़ भी नहीं ठीक, ऐसे भी हो रहा है। तो वो रिदम मिसिंग है। और वो रिदम जो है वो कभी भी आ सकता है। वो 1 मैच से भी आ सकता है, वो 2 मैच से भी आ सकता है, वो 3 मैच से भी आ सकता है, वो 1 बॉल से भी आ जाता है। बिल्कुल ठीक है, वो जस्ट चीज़ें क्लिक करने की बात है कि कब जो है वो सब कुछ क्लिक करेगा और सब कुछ जो है वो चेंज हो जाए। और देखें, सबसे बड़ी बात अली भाई आप ही की बात में ऐड करूँगा मज़ीद के, जब आपने मुझे बताया पिछली जो अचीवमेंट्स हैं आपकी, उसमें डोमेस्टिक में आपने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, बहुत लंबे आवर्स आपने गेम की है, प्रैक्टिसेस की हैं, पूरा PSL का सीज़न निकाला है 9, फिर ये पूरा साल। तो इतनी ज़्यादा जहाँ पर परफॉर्मेंसेस हैं, वहाँ पे अगर कुछ इतनी परफॉर्मेंसेस नहीं सही हुई तो मेरा ख्याल है कि शायद उस चीज़ को भी देखना चाहिए कि जहाँ पे एक बंदे की 8, 10, 12, 15 साल की मेहनत है, वहाँ पे अगर कोई 3 महीने या 2 महीने का पैच बुरा है तो वो 3-2 महीने का ही है। लोग शायद ये भूल जाते हैं और फिर वो समझते हैं कि नहीं यार इसको राइट ऑफ कर दो। वेयर आपका तो खैर ये केस ही नहीं है राइट ऑफ वाला, क्योंकि आपकी अगर 6 बॉलें हैं तो उनमें से 4, 4.5 बहुत अच्छी हो रही हैं और 1-2 जो हैं वो आपको रिदम वाली जो आपने बात की। तो आई थिंक जिनको क्रिकेट का बहुत पता है, बेहतर पता है, वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं कि मुल्तान सुल्तान्स में आपका बड़ा ज़बरदस्त टाइम गुजरा एंड यू आर वन ऑफ देयर हीरोज़ देखा जाए तो। उसके बाद आप आते हैं पेशावर ज़ल्मी में। तो पहले तो ये बताएं कि मुल्तान सुल्तान्स का ड्रेसिंग रूम, उसका ओवरऑल माहौल वो कैसा था, आपको वहाँ पे मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी के अंडर खेलना, थोड़ा वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। तो देखिए लास्ट ईयर तो आप ये कह सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान जो है वो बहुत अच्छा कर रही थी और एक उनकी विनिंग स्ट्रीक जो थी वो चल रही थी होम में, और ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट जो था वो बहुत अच्छा था, काफ़ी रिलैक्स एनवायरनमेंट था। इसी तरह रिजवान भाई के साथ लास्ट ईयर खेल के बहुत ज़्यादा मज़ा आया और वो हर क्रिकेटर को एक्सप्रेस करने का मौका देते हैं कि जो उसमें पोटेंशियल है, जो उसमें टैलेंट है, वो उसको ऑन द गिवन डे एक्सप्रेस कर सके। तो मुझे भी उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की थी और फिर आप कह सकते हैं कि वहाँ से एक बड़ा अच्छा स्टार्ट शुरू हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि PSL 9 के बाद ही मुझे लोगों ने ज़्यादा जानना शुरू किया। उससे पहले मुझे कोई जानता ही नहीं था इतना। इनफैक्ट ये एक कड़वा सच है कि लोग मुझे इतना टेस्ट क्रिकेट खेल के नहीं जानते जितना PSL 9 खेल के जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की जो इम्पोर्टेंस है वो हर कोई नहीं समझ सकता। इट इज़ द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट। और T20 जहाँ तक आप बात करें तो वो T20 एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट है। क्रिकेट है बट इसमें एंटरटेनमेंट ज़्यादा है, इसमें लाइमलाइट ज़्यादा है, ग्लैमर ज़्यादा है, लोगों को अट्रैक्टिव ज़्यादा इसलिए लगती है कि शॉर्ट टाइम गेम है, थोड़ी देर के लिए गए, एंटरटेन किया खुद को और उसके बाद वापस चले गए घर। टेस्ट क्रिकेट जो है वो रियल टेस्ट है ना, उधर से पता चलता है प्लेयर कितना है और क्या है। और आई एम श्योर जो आपने अभी शुरू में बातें की हैं अपनी फॉर्म को लेके, रिदम को लेके, वो आपने ज़्यादा एवेलुएट जो है वो टेस्ट क्रिकेट को रख के ही की। जी बिल्कुल, कि मैं वहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ और मुझे वहाँ पे ऐसे करना है। वो आपका एक बेंचमार्क है जो आपने अचीव करना है। क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लोगों से काफ़ी बातचीत होती है। ये जो टेस्ट क्रिकेट की ख्वाहिश है ना, ये बड़े कम प्लेयर्स में महसूस होती है। उसके पीछे एक रीज़न है ना कि टीवी पे ज़्यादा आप कौन सी क्रिकेट को इम्पोर्टेंस दी जा रही है या कौन सी क्रिकेट जो है वो रेवेन्यू आपको ज़्यादा जनरेट करके सही है। दैट इज़ T20 क्रिकेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट को अब लोगों ने जो है वो एकदम से साइड पे कर दिया और कोई देखता भी नहीं है। पहले आप 10 से 15 साल पहले चले जाएं, जब इंजमाम भाई कैप्टन थे, यूनुस भाई, यूसुफ भाई, ये सब लोग खेला करते थे, तो लोग फर्स्ट क्लास के मैचेस देखने के लिए ग्राउंड में आया करते थे।
और थोड़ा सा उसमें मैं ये भी कहूँगा कि अब लोगों की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो डिफरेंट हो गई हैं। अब सोशल ऐप्स आ गई हैं, वहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, और ये सबसे ज़्यादा मेन कॉज है। मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट से जो यंग जनरेशन जो दूर हो गई है वो बिकॉज ऑफ सोशल ऐप्स और बिकॉज ऑफ और अदर एक्टिविटीज। बहुत कुछ आ गया ना करने के लिए। टिकटॉक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, और भी लोग पता मैचेस नहीं देखते क्योंकि उन्हें पता होता है कि रात को बेड पे लेटेंगे तो रील्स में हाइलाइट्स आ जाएंगी, पता चल जाएगा। हाँ जी, दे डोंट हैव टू रियली फॉलो द गेम्स एंड और ये इसकी वजह से जो है वो आप कह लें कि जो आने वाली यंगर जनरेशन है उसमें और जो पहले वाले लोग हैं उनके दरमियान एक बहुत ह्यूज डिफरेंस है, स्किल का, माइंडसेट का, तकरीबन हर चीज़ का, लेकिन अली मेंटालिटी भाई का। ये बताइएगा कि जब हम इंग्लैंड के प्लेयर्स को देखते हैं, बेन स्टोक्स हो गए, हैरी ब्रूक हो गए, बिग प्लेयर्स, इवन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को देखते हैं, तो वो तो फ्रेंचाइज क्रिकेट को अक्सर मना कर देते हैं। वो कहते हैं इस साल हमने आईपीएल नहीं खेलनी, इस साल हमने पीएसएल नहीं खेलनी, क्योंकि हम प्रिपेयर कर रहे हैं एशेस के लिए, या हम प्रिपेयर कर रहे हैं फलाने बायलैटरल सीरीज़ के लिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए। तो उनमें तो अभी भी ये पाया जाता है कि वो प्लेयर्स जो हैं उन्होंने प्रायोरिटी अभी भी टेस्ट क्रिकेट को दी हुई है, हालांकि वहाँ पे भी जनरेट नहीं कर रहा टेस्ट क्रिकेट उस तरह से रेवेन्यू। तो ये माइंडसेट का जो डिफरेंस है ये हमारे एरिया में, हमारे खित्ते में क्यों ज़्यादा हिट कर गया है कंपेयर टू वेस्ट? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हर प्लेयर की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, वो क्या चाहता है अपनी लाइफ में, और उसके आइडल्स कौन है। आया वो एक लेगेसी छोड़ना चाहता है क्रिकेट में, या वो पैसे कमाना चाहता है। सही है, ठीक है, अगर तो आपने पैसे कमाना है तो फिर वेल एंड गुड, आप T20 फॉर्मेट को चूज़ करें। लेकिन अगर आपने लेगेसी छोड़नी है, हम वसीम भाई, वकार भाई, शुएब भाई, इनको ज़्यादा क्यों जानते हैं? बिकॉज दे लेफ्ट अ लेगेसी। ट्रू। वनडे क्रिकेट में 500 आउट वसीम भाई के, टेस्ट क्रिकेट में 400 समथिंग, इसी तरह विकी भाई के भी। आप उनके ज़रा फर्स्ट क्लास के रिकॉर्ड्स निकाल के चेक करें, 1-1 लाख ओवर्स हैं यार उनके, देखें 1-1 लाख ओवर्स। वाह। और मैं सोचता हूँ कभी कभी कि वो ऐसा क्या करते थे जो आजकल के फास्ट बॉलर या आजकल के क्रिकेटर्स वैसा नहीं कर पा रहे। ना उस टाइम पे उस तरह की फैसिलिटीज़ थी, ना उस टाइम पे उस तरह की आपको ये जितने भी मैनेजमेंट वाले प्रोग्राम्स नहीं थे, ये चीज़ें ना इतना ज़्यादा सोशल मीडिया की हाइप थी। सोशल मीडिया तो था ही नहीं ना, प्रिंट मीडिया था या टीवी था, बस। बट उनका जो एक ऑरा है, उनका जो एक कैरिज्मेटिक उनकी पर्सनालिटीज़ हैं, वो आज भी आपको ऑन द फील्ड नज़र आएंगी। सही बात है, ठीक है। उनकी बात में ज़्यादा वजन है आज भी। उनकी बात टीवी में पे जब वो ज़्यादा आते हैं कुछ बोलते हैं तो एक हफ्ते तक सन्नाटा रहता है कि भाई उसने बोला है तो किसी वजह से बोला होगा। उनके पास वो एक्सपीरियंस है बात करने का, उन्होंने हर फेज देखा है। और इसी तरह जहाँ तक आप बात करें वेस्टर्न प्लेयर्स की ना, उनको भी जो है वो अच्छे तरीके से ये डिफाइन कर दिया जाता है कि जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपकी क्रिकेट का पार्ट है ना, वो आपने जो क्रिकेट है वो अपनी मुल्क के लिए खेलनी है, कंट्री को रिप्रेजेंट करना। एक और चीज़ है भाई, आपने बात की ना कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपने क्या अपना घर चलाना है या आपने, तो वेस्ट में जिन मुल्कों की हम बात करें उनमें एक चीज़ ये भी है कि उनको उस तरह के मसले भी नहीं, मतलब वो पैशन ड्रिवन ज़्यादा है कि यार मुझे क्रिकेट में अगर मैं घुसा तो मैंने इस लेवल पे जाना है। इसी तरह हम फार्मूला 1 में अगर देखें, फार्मूला 1 इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स, जहाँ तक मुझे पता है, हो सकता है कोई और महंगी हो। तो उसमें जो बच्चा 5-6-7 साल का है उसको कार्टिंग में उसके वालिद जब डालते हैं तो अच्छी खासी कॉस्ट वो बेयर करते हैं, और वो कॉस्ट बेयर करी जाते हैं। एंड पे जाके पता चलता है जी कि ये बंदा अब F1 खेल लेगा या F1 की गाड़ी चला लेगा, और पूरी दुनिया में से 20 ड्राइवर होते हैं, सिर्फ वो 20 सीटें हैं जो आपको मिलती हैं। तो अ लॉट ऑफ मनी हैज़ बिन स्पेंट ऑलरेडी ऑन देम। इसी तरह अगर आप बात कर लें क्रिकेट की इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पे भी जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वो गली में खेल के नहीं आए होते, उनके पेरेंट्स की सपोर्ट, उनका खुद का पैशन ड्रिवन स्पोर्ट्स है, तो इवेंचुअली वो फिर लेगेसी ही प्लान कर रहे होते हैं। वेयर एज इन पाकिस्तान इतना टैलेंट है कि गली मोहल्ले में क्रिकेट चल रही है। मैंने तो बेडरूम में क्रिकेट खेली हुई है ना, वो बॉल होती थी प्लास्टिक की बॉल, स्विंग होती थी, हम तो उस लेवल पे हैं। तो उधर से जब हमें मौका मिलता है, और फिर इसी तरह बहुत सारे हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो उनका बैकग्राउंड इतना सॉर्टेड नहीं है फाइनेंशियली, तो इवेंचुअली फिर उनके गोल्स उसी तरह के बन जाते हैं।
ये बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक वेस्टर्न प्लेयर्स की बात है, वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि वो अपने प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं। और हाँ, हम लोग उस तरह से अपने प्लेयर्स पे इन्वेस्ट नहीं करते, उनकी लुक आफ्टर नहीं करते। यहाँ पे जो बच्चा अंडर 16 अंडर 19 से एक प्रोसेस के थ्रू आ गया, वो आ गया। सही है। बट जो नहीं खेला, अंडर 16 नहीं खेल पाया, अंडर 19 नहीं खेल पाया, जैसे बहुत से प्लेयर्स हैं जो नहीं खेले बट पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, हमने देखना है कि वो किस प्रोसेस से आए हैं। क्या उनकी ऐसी लुक आफ्टर हुई है। और यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा इन्फ्लुएंस जो आ जाता है ना, जो दिखता है वो बिकता है। ये तो पुराना ही एक किस्सा है ना। ठीक है, तो ऐसा भी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है ना, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का और सिस्टम का। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एब्सोल्युटली। वेस्टर्न प्लेयर्स को जिस तरह से उनकी लुक आफ्टर की जाती है छोटी एज से ही। ठीक है, मुझे पता चला कि जब पैट कमिंस आई थिंक 15 साल का था, तो तब उन्होंने एक उसकी सैलरी जो थी वो लगा दी थी कि भाई आपने और कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ क्रिकेट खेलनी है और आपने पढ़ना है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, कितना फोकस होगा ना? जी, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो हमसे क्यों आगे हैं, बिकॉज ऑफ एजुकेशन। हमारे प्लेयर्स के पास एजुकेशन नहीं है। सही है। हमारे प्लेयर्स के पास वो एक जो बेसिक एजुकेशन है ना, वो भी लैक कर रहे हैं। सही है। अगर मैं फर्स्ट क्लास का मैच खेल के आया हूँ, तो अगर मैं इतने ओवर्स करवा के आऊँ, तो मुझे कौन सी डाइट लेनी है, सही है, कितना पानी पीना है, तो ये वो बेसिक अवेयरनेस है जो हमारे क्रिकेटर्स को नहीं है। और इसकी जो सबसे मेन रीज़न है वो है लैक ऑफ एजुकेशन। हमारे पाकिस्तान में एक बहुत ही गलत स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हो गया है कि या तो क्रिकेट खेलो या तो पढ़ो। हाँ, बस अगर क्रिकेट खेलनी है तो पढ़ाई ऑलमोस्ट हर लड़का ही ऐसे कर रहा है। अली भाई, मुल्तान सुल्तान्स ने फीमेल कोचेस लेकर आए, वो दोनों ही कोचेस जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन क्रिकेट, इन वुमेन क्रिकेट। कैथरीन डेल्टन फास्ट बॉलिंग कोच, और फिर एलेक्स हार्टले हम देखते हैं, शी इज़ द स्पिन बॉलिंग कोच, स्टिल देयर इन मुल्तान सुल्तान्स। मुझे ये बताएं कि उनको किस तरह से वेलकम किया मुल्तान सुल्तान्स के प्लेयर्स ने, पाकिस्तान प्लेयर्स ने, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट था, इससे पहले हमने इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं देखा, और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक वेलकम करने की बात है, तो बहुत अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया गया था। और आई थिंक वो लोग पहले से ही उनके साथ थी। जब मैं गया, जो कैथरीन थी वो बेसिकली इयन पॉन्ड के साथ काम करती हैं, उनको असिस्ट करती हैं। तो इयन पॉन्ड जो है वो 2023 में मुल्तान के साथ था। राइट। ठीक है, तो उसके बाद वो नेक्स्ट ईयर नहीं आ सका। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने कैथरीन को जो है वो भेजा था अपनी जगह पे। तो फास्ट बॉलर्स की जहाँ तक बात की जाए, क्योंकि मेरा जो ज़्यादा क्या कहते हैं बातचीत जो थी वो कैथरीन के साथ थी, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थ्रू आउट द टूर्नामेंट और बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो आपको पुश कर रही थी। ठीक है, आपकी अच्छी परफॉर्मेंसेस के लिए, और जो आपके अंदर टैलेंट है या जो स्किल है उसको पॉलिश करने में वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी। मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया थ्रू आउट द होल टूर्नामेंट, जिसके मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हुए। PSL लाइन नज़र आए बिल्कुल। और बाकी जहाँ तक बात है कि दूसरे फास्ट बॉलर्स की भी परफॉर्मेंसेस जो थी वो बहुत अच्छी थी। इसी तरह स्पिन बॉलिंग की अगर आप बात करें तो उसामा जो थे वो लास्ट ईयर टॉप विकेट टेकर थे, तो इसका मतलब है कि एलेक्स ने भी जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया होगा। ज़बरदस्त। ये तो डायरेक्ट ही ये, हालांकि बहुत कम डिस्कस हुई है बात, क्योंकि जनरली जब लोग ओवरव्यू करते हैं तो देखते हैं जी कि मुल्तान सुल्तान के बाद फीमेल कोचेस, लेकिन उसकी डिटेल में अगर हम जाएं तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि उसामा मीर वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर एंड यू वर द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर, एंड बोथ द कोचेस वर फीमेल कोचेस, और उस तरह का उनका इम्पैक्ट आया। बिल्कुल, आई थिंक ये भी है। और उसके साथ हम ये देखते हैं कि वुमेन क्रिकेट को भी इसका टू सम एक्सटेंट पाकिस्तान रीजन में फ़ायदा ही हुआ। देखिए, ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ का डायरेक्ट फ़ायदा हो, कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। तो वो एक, आई थिंक इट वाज अ गुड मूव बाय मुल्तान सुल्तान एंड इट स्टिल इज़ देयर। आगे बढ़ते हैं अली भाई, फिर आपकी एंट्री होती है पेशावर ज़ल्मी में, और पेशावर ज़ल्मी के साथ आपका आज का ताल्लुक़ नहीं है। हम देखते थे PSL 9 में भी जब पेशावर ज़ल्मी के लोग आपको मिलते थे
तो आपके अच्छे रिलेशंस थे, स्टाफ से अच्छे थे और टीम मेंबर्स भी कुछ इस तरह के थे जिनको आप सबको जानते थे। तो कैसा लगा पेशावर ज़ल्मी में आके ओवरऑल एज अ फ्रेंचाइज? किस तरह से आप देखते हैं कि मुल्तान सुल्तान में और पेशावर ज़ल्मी में क्या फ़र्क है, वो थोड़ा सा आप बताएं। फ़र्क तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे जो यहाँ पे आके जो चीज़ सबसे अच्छी लगी वो NG भाई, मुशी भाई, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, अकरम भाई के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, ठीक है। और जिस तरह से उन्होंने एक अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा है थ्रू आउट द होल PSL। जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो यंगस्टर्स हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, उन सबको बैक कर रहे हैं। सही है। ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अच्छा है और मुझे ज़ल्मी में आके बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है क्रिकेट खेलने का। आपका जो अभी स्क्वाड गया न्यूजीलैंड, पाकिस्तान के लिए आप गए, आपने डेब्यू भी किया वहाँ पे, वो एक्सपीरियंस कैसा था? वो पिचेस कैसी थी? और सलमान अली आगा के अंडर खेलना, वो भी ज़रा बताएं कि उनका इम्पैक्ट कैसा है। सबसे पहला डेब्यू तो मेरा T20 क्रिकेट में हुआ और सलमान अली आगा जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक कैप्टन है और मेरी उनके साथ काफ़ी देर से आप कह लें कि इंटरेक्शन है, फर्स्ट क्लास से ही, तकरीबन 4-5 साल से ही इकट्ठे खेलते आ रहे। हालांकि वो दूसरी टीम में खेलते हैं, वो साउथ पंजाब से खेलते थे, मैं सेंट्रल पंजाब से खेलता था, तो उनके साथ बड़ी अच्छी इंटरेक्शंस रही हैं और उनकी कैप्टनसी में खेल के बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा। और जहाँ तक पिचेस की बात की जाए न्यूजीलैंड में, तो पिचेस बॉलिंग के लिए बहुत अच्छी थी, चाहिए बहुत अच्छी पिचेस थी। एक्सप्लॉइट क्यों नहीं किया हमने उस तरह से? मैं जहाँ तक अपनी बात करूँ तो शायद आप कह सकते हैं कि उस तरह से हम उन पिचेस का एडवांटेज नहीं ले पाए। ठीक है, पता था कि करना क्या है। हाँ, थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ की बात आ जाती है कि जब सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स वहाँ पे जाते हैं ना, तो वो जिस लेंथ पे बॉल करते हैं ना, हम उस लेंथ पे स्ट्रगल करते हैं। ओके, जिस लेंथ पे वो बॉल करते हैं, बट हम जब उस लेंथ पे बॉल करते हैं ना, तो न्यूजीलैंड के बैटर्स की वो स्ट्रेंथ है। ये थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, टेक्निकल थिंग। हम में वो हार्ड लेंथ पे बॉल करते हैं या बैक ऑफ लेंथ बॉल करते हैं, तो हम वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं। अगर आप सारे T20 के और वनडे के डिसमिसल्स उठा के देखेंगे तो वो बैक ऑफ लेंथ या गुड लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं। सही है। वहाँ से जो बॉल है वो एक्स्ट्रा बाउंस करता है और यहाँ से जब हमारी वेस्ट से जब ऊपर बॉल आता है तो हमें सब कॉन्टिनेंट के बैटर्स को वहाँ पे जाके प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेकिन जब वही उसी लेंथ पे, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, नहीं, ये मैं एक टेक्निकल एक आउटकम है ना, ये जरूरी होता है ना जानना कि हुआ क्या। हाँ जी, लेकिन जब हम वहाँ पे बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं तो वो न्यूजीलैंड बैटर्स की स्ट्रेंथ है। ओके, उन्हें जितनी देर तक आप स्टंप हाइट तक रहेंगे वो स्ट्रगल करते हैं, मतलब उस तरह से एक्सप्लोसिवनेस जो है वो उनकी बैटिंग में नज़र नहीं आती। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ जाते हैं तो वो फिर आपको बहुत मारते हैं। सही है। और एक चीज़ ये है कि वो T20 के स्टार्ट में ही जो वो डेथ क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। वो जो फियरलेस क्रिकेट, वो फियरलेस क्रिकेट, वो तो हमने भी एक मैच में मुजाहरा किया उसका, और क्या ही रिजल्ट रहा। लेकिन वो ये है ना कि देखा जाए तो स्कूल ऑफ थॉट ही अब जाकर आई है कि यार ये करना है, और वो जब किया तो 5 में से 1 में सक्सेस मिली, तो अगली बार 2 में मिलेगी, फिर 3 में मिलेगी। लेकिन माइंड सेट अब क्लियर है कि यार अब करना क्या है। कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे ना सब्र नहीं है। ठीक है, वो चाहते हैं कि कोई भी काम हो रहा है ना तो उसका जल्दी से आउटकम आ जाए। और मेरा ख्याल है अली भाई, बहुत क्रिकेटर से और बात हुई है मेरी, ये जो पर्टिकुलरली ये वाला काम है ना, एग्रेसिव क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट, ये जो माइंडसेट है जी, ये एकदम से नहीं आने वाला। इसमें लगेगा टाइम जी, इसमें फेलियर्स मिलेंगे। और ये हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो फैंस हैं क्रिकेट के, आई थिंक उधर यहाँ पे उनको सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि ये खाली इंटरनेशनली आपको चेंज नहीं करना, पाकिस्तान टीम में चेंज नहीं करना, ये आपको डोमेस्टिक में भी चेंज करना है, ये आपको अंडर 19 में भी चेंज करना है, अंडर 16 में भी चेंज करना है। ये एक प्रॉपर एक माइंडसेट है जो आपको बच्चे के साथ ब्रॉट अप करना है। फियरलेस क्रिकेट, ये डरना नहीं है। 49 पे भी छक्के की ट्राई करो जरूरत है तो। अभी आप इंग्लैंड की टीम को देखें तो वो T20 क्रिकेट खेलते हैं, या तो वो आउट हो जाते हैं सारे, या तो वो फिर रन्स करते हैं। वो बीच वाला एक जो फेज है ना, वो नहीं है। इवन आप जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैचेस खेल रहे होते हैं तो उनके आउट हो रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट नहीं गिर रहा, नीचे नहीं गिर रहा, और एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं वो, बिकॉज वो एक
उनको एक क्लैरिटी दी गई है, एक उनका माइंडसेट जो है वो डेवलप किया गया है। आपके अंदर जो एबिलिटी है आपने जाके बस उसको एक्सपोज करना है। अली भाई देखें ना, फियरलेस क्रिकेट का मतलब अगर हम देखें, फियरलेस वर्ड होता है भी ना डर। जी, ना डर किस चीज़ से? ना डर इस चीज़ से नहीं कि बल्ले को पागलों की तरह घुमाओ। जी बिल्कुल। ना डर हार से। असल में फियरलेस तो ये है ना कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आउट ही हो जाऊंगा, होने दो। ये जो एटीट्यूड है, जब ये सारे लड़कों में आ जाएगा तो जो इम्पैक्ट होगा वो ऐसा होगा कि आप, ये नहीं होगा कि आप कोई 3 रन से हार गए, 2 रन, आप फिर जीतेंगे या हारेंगे? हारेंगे। तो ये वाला बिल्कुल आपने ठीक है कि बिल्कुल बच्चे की एज से, छोटी उम्र से बताना शुरू करोगे तब जाके वो चीज़ आएगी। तो अली भाई ये बताएं कि एक बड़ा ही अहम सवाल तो मैं करना भूल गया आपसे। जी। वो ये कि आपकी एजुकेशन कितनी? BS ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लिटरेचर। ज़बरदस्त अली भाई। और इसका क्रेडिट जो है वो पेरेंट्स को जाता है, अम्मी अब्बू को। मैं खुद से ये नहीं कहता कि इसका क्रेडिट मुझे जाता है, या मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक था। अच्छा। हाँ, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। मैनेज कैसे किया क्रिकेट और एजुकेशन? उसको मैनेज इस तरह से किया कि वो अलाउ ही तब करते थे कि पढ़ोगे तो खेलने देंगे, अच्छा, वरना खेलने नहीं देंगे। इसलिए मैं कभी अंडर 16 अंडर 19 खेल ही नहीं पाया। इनफैक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेल पाया। जो मेरा फर्स्ट क्लास का डेब्यू या ग्रेड 2 का भी डेब्यू है वो एट द एज ऑफ 25 है। यानी तो आपने पहले अपनी तालीम मुकम्मल की, माँ बाप को राजी किया कि भाई देखें आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, लेट मी गेट इनटू व्हाट आई वांट टू डू। वो जब पढ़ाई कंप्लीट कर ली मैंने, तो फिर उसके बाद मैंने कंप्लीटली क्रिकेट में आ गया। चले अली भाई, ज़बरदस्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। दिल में है क्रिकेट और फ़ोन में डेटा बहुत है, तो बताएं कि क्या करते हैं उस डेटा का, किस तरह यूज़ कर सकते हैं उसको। और एक मैं बात बताऊं आपको कि लास्ट 15 ईयर से मेरा जो कनेक्शन है वो यूफोन ही है। ठीक है। अच्छा, अरे जब भाईजान ये देख लो, लाइफ टाइम एम्बेसडर को आज हमने बुला लिया यूफोन के, तो आज आप दिल खोल के अच्छाइयाँ ही करें। जी। तो डेटा का क्या किया आपने? ज़्यादातर आप कह लें कि इंटरनेट में ज़्यादा यूज़ हो जाता है। हाँ ठीक है, मतलब उसमें मतलब फेसबुक आ जाता है, मूवीज आ जाती है। मूवीज देखने का बहुत ज़्यादा शौक है। रील्स में भी हैं, 1-2 घंटे लॉक किए हुए रील्स के। रील्स में ज़्यादा फिटनेस ओरिएंटेड रील्स, ठीक है, डाइट ओरिएंटेड रील्स। वो तो एल्गोरिदम सेट हो गया ना, वही आ रहा है, वही आ रहा है। अगर आपको मौका मिलता है एक चीज़ तब्दील करने का अपनी ज़िंदगी में, अपने पास्ट में, तो वो क्या चीज़ होगी? मेरे फादर जो थे वो 2015 में फौत हो गए थे। सही है। तो मैं बस ये चाहता था, या मेरी ख्वाहिश कि जब मैं ये सब अचीव कर रहा था तो वो मेरे साथ ज़रूर होता है। मतलब वो इतनी जल्दी जो है वो दुनिया से ना जाता। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, और जो इंसान आया उसको वापस तो जाना है। चले अली भाई, ये तो हो गया। ये बताएं, जैसे आपने ग्रेड्स की बात भी की, तो जब पाकिस्तान के लिए आप पहली दफ़ा खेल रहे थे, और जनरली जब आप वो स्टार पहन के पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, तो कभी ये प्रेशर फील होता है कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ, ये रोल एक ज़माने में वसीम अकरम के पास था और वक़ार यूनुस के पास था, शोएब अख्तर के पास था, और आज अल्लाह ने मुझे ये रोल दिया हुआ है। ये वाली फीलिंग आती है जब रनअप पे जाते हैं और जब आप वो करते हैं कि यार वो लेगेसी थी और मुझे भी उस लेवल पे या उससे ऊपर जाना है? देखिए, जब इंसान का डेब्यू हो रहा होता है ना, तो इसके अलावा और बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा होता है। तो ये वाली जो लेगेसी है, ये वाली जो बात है, ये आई थिंक जब वो थोड़ा सेटल डाउन हो जाता है ना पाकिस्तान टीम में, ठीक है, फिर आना शुरू, जब अपनी जगह पक्की हो जाती है, जब वो थोड़ी बहुत ऐसी परफॉर्मेंसेस दे देता है कि लोग उसे जानते हैं, और फिर उसके बाद जब लोग उससे एक्सपेक्ट करते हैं ना कि नहीं अब ये जो है उस तरह की परफॉर्मेंसेस देगा, तो ये वाला प्रेशर जो है वो तब आता है। जो डेब्यू वाले जो नर्व्स हैं या जो बटरफ्लाइज हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। वो तो ज़रा बताएं, आपका डेब्यू था मतलब जब इंग्लैंड के अगेंस्ट डेब्यू था तो वो बिल्कुल ऐसे ही था कि बेसबॉल क्रिकेट थी वो। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस की थी, और टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं की उन्होंने, एक वो नया कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया। तो मतलब वो इस तरह से था कि मैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके गया हूँ मैथ्स की, लेकिन जो मुझे पेपर आया ना वो केमिस्ट्री का था। मतलब वो इतना टफ था, और पहले सेशन का बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चला। पहला सेशन जो था वो तो सर के ऊपर से ही गुजर गया।
टेस्ट क्रिकेट का पहला सेशन, उसके ओवर्स, मतलब मुझे बस ये लग रहा था कि कोई वीडियो गेम है और वो खेल रहे हैं इस तरह। इतना दिमाग के साथ खेल, इतना दिमाग के साथ खेल रहे थे। और फिर उसके बाद पहला सेशन जब गुजरा, फिर थोड़ी सी नर्व्स कंट्रोल हुई, थोड़ा सा समझ में आया, तो फिर उसके बाद पता चला कि नहीं, मैं यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए मेरा डेब्यू हो रहा है और मुझे ये इस तरह नहीं, इस तरह की बॉलिंग करनी है। रादर देन के जितना मर्जी प्रेशर है, जिस तरह की मर्जी वो क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन मुझे भी अपने आप को एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस नहीं करूँगा तो कोई मजाक थोड़ी है कि वो मारते जा रहे हैं। टेस्ट की यही तो ब्यूटी है ना, यही तो ब्यूटी है। नेबरिंग कंट्री से एक जर्नलिस्ट आए हुए थे और उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने टेस्ट की बड़ी खूबसूरत इमेज एक ना बनाई थी टेस्ट क्रिकेट की, और वो यही थी कि जैसे इंसान को जिंदगी में मौके मिलते हैं ना, वैसे अपने आप को ठीक, वही टेस्ट क्रिकेट है। आफ्टर एवरी सेशन आपको पता है यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर मौका मिलेगा, फिर मौका मिलेगा, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट। तो बिल्कुल ठीक है अली भाई, वो बटरफ्लाइज वाली फीलिंग, और ऊपर से इंग्लैंड, ऊपर से बेसबॉल उन्होंने, और वो तो आई थिंक उनका प्राइम था बेसबॉल का। उसके बाद उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि फिर लोगों ने फिर उनकी भी एक वीकनेस ढूंढ ली कि ये लोग जो हैं ये पेसर्स को अच्छा खेलते हैं, बट अगेंस्ट स्पिनर्स जो है वो उन्हें खेलना नहीं आता। वो बहुत स्ट्रगल, तो उनको तोहफा दिया ना यहाँ पे भी स्ट्रगल किया, इंडिया में भी स्ट्रगल किया। वहाँ पे भी 4-1 से वो हारे, यहाँ पे वो 2-1 से हारे, और पहले मैच में भी इस तरह का पिच बन जाता तो उन्होंने वो मैच भी हार जाना। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, वो सीख के गए, वो सीख के गए हैं। और आपको मैं बता दूं, आज ये रिकॉर्ड पे बात आ रही है कि आप देखिएगा अब वो नेक्स्ट टाइम स्पिन को कैसे खेलेंगे। दे विल मेक श्योर कि हमने क्या करना है। सबसे ज़्यादा फोकस होता है उनका एशेस पे, एग्जैक्टली, दैट इज़ द प्राइम गोल फॉर देम। आगे बढ़ते हैं अली भाई, एक बुक है उसमें से एक कोटेशन है जो आपने एक जगह पे बोला था कि अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन नॉट बी डिफीटेड। आपकी फेवरेट लाइन वो क्यों है, हम ये जानना चाहेंगे। ये अगर स्टोरी कोई पढ़ेगा तो फिर उसको कंप्लीटली आइडिया होगा कि ये इस लाइन या इस फ्रेज के थ्रू कहना क्या चाह रहा है। सही है। सैंटियागो जो इस नॉवल में कैरेक्टर है, वो समुंदर में जाता है मछलियाँ पकड़ने के लिए, लेकिन कभी पकड़ नहीं पाता, और वो है भी बहुत बूढ़ा। सही है। मतलब सारी ज़िंदगी उसका एक गोल है कि वो सबसे बड़ी मछली पकड़ के लाएगा समुंदर से। अच्छा। और उसकी सारी ज़िंदगी जो है वो इसी गोल को पूरा करने के चक्कर में गुजर गई। वाह। ठीक है, वो एटलीस्ट 70-75 ईयर्स का है, बूढ़ा हो चुका है। सही है। खैर आखिरी के दिन चल रहे हैं और उसने ना एक मछली जो है वो उसके पकड़ में आ गई, और वो आई भी इतनी बड़ी मछली कि अब उसको समझ भी नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं। अच्छा। और वो उसको किसी तरह से करते कराते हाथ उसके सारे ख़राब हो गए, चोटें लग गई उसको। वो आहिस्ता आहिस्ता मारने के बाद उसको वो एक वेपन यूज़ करते हैं मछली को मारने के लिए, बड़ी मछलियों को हारपून कहते हैं उसको। ठीक है, उससे उसने उसको पहले किल किया, उसके बाद वो उसको वापस लेके आ रहा है किनारे पे कि अब वो जाके उन लोगों को दिखाएगा जो मुझे बातें करते थे सारी ज़िंदगी कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। बट बाय द टाइम जब तक वो वहाँ पे पहुँचता है ना, तो जो दूसरी मछलियाँ होती हैं ना, वो उस मछली का सारा गोश्त खा जाती हैं, और उसके पास सिर्फ वो स्केलेटन ही रह जाता है, ढांचा ही रह जाता है। और वो जब लेके किनारे पे पहुँचता है ना, तो अब जब आके लोग देखते हैं ना उसको, तो लोग कहते हैं कि यार ये तो कहीं से कोई ढांचा वगैरह उठा के ले आया। ठीक है, तो वो कहते हैं लोग मेरी अभी भी बात का यकीन नहीं कर रहे, हालांकि वो इतना कुछ करके जो है वो लेके आया। ठीक है, तो वहाँ पे वो कहता है कि मैं दोबारा समुद्र में जाऊँगा और दोबारा इस तरह की मछली लेके आऊँगा। सही है। तो वहाँ पे ये वो लाइन बोलता है कि अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड, कि आप एक आदमी जो है, जो एक रियल मर्द है, ठीक है, उसको तबाह ज़रूर कर सकते हैं, बट वो कभी भी जो है वो हार नहीं मान सकता। सेगमेंट आ गया है हमारा यूफोन 4G के साथ कंप्लीट द फ्रेज, और इसमें अली भाई होगा ये कि मैं आपसे एक फ्रेज थोड़ा सा करूंगा, आपने उसको कंप्लीट करना होगा, आधा फ्रेज छोड़ूंगा, आपको उसको पूरा करना होगा। मुझे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तब मिलता है जब सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस जब मैं विकेट्स लेता हूँ।
जब मैं बॉलिंग करता हूँ मेरे जहन में होता है मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। मुझे क्रिकेट के अलावा सबसे ज़्यादा मज़ा बुक्स पढ़ने में आता है। क्या बात, नॉवेल्स। अगर क्रिकेट एक दिन ख़त्म हो गई तो मैं क्या करूँगा? किताब लिखूंगा, मुझे तो ये लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह कर लेते हैं कि अगर मैं क्रिकेटर ना होता तो क्या तो होता? मैं क्या होता? क्या होता है? तो यहाँ तो मैं डिटेक्टिव नॉवेल्स बहुत पढ़ता हूँ। शौक मुझे ये था कि या मैं कोई अंडर कवर्स एजेंट होता, हाँ, या मैं पोइट होता। अरे ज़बरदस्त यार, पोइट्री बस इंग्लिश में सुनेंगे आपसे एंड पे। यू आर वन ऑफ दोज बॉलर्स जो अग्रेसिव है। सो वी हैव अ सेट ऑफ बॉलर्स, कुछ इतने एग्रेसिव नहीं हैं जिन पे अक्सर बात होती है यार एग्रेसिव हो। मैं बार बार नाम नहीं ले रहा लेकिन सबको पता है वो कौन है। और कुछ बॉलर्स हैं जो बाकायदा एग्रेसिव हैं और आप उनमें से एक हैं। लास्ट ईयर PSL 9 में वैंडर डूसन बैटिंग कर रहे थे और आप बॉलिंग कर रहे थे और पिच पे एक ना तूफान सा आ गया था। ज़रा बताएं कि क्या हुआ, क्या था, बातचीत क्या हुई थी? मेरे ख्याल में दूसरा ओवर में कर रहा, उससे पहले मैंने एक आउट किया और राशि वेंडरडूसन बैटिंग करने के लिए आया, तो 2-3 बॉल वो प्ले मिस हो गया। तो नेक्स्ट ओवर ना उसने वेरी फर्स्ट बॉल पे ना ऐसे मुझे स्कूप किया और वो पीछे छिक्का हो गया। वो मेरा तो उस पर दिमाग ही घूम गया। यार मैंने उसको अच्छी खासी अंग्रेजी में ही सुना दी। अच्छा, हाँ। अंग्रेजी भी तो माशाल्लाह उसको तो नहीं पता था कि भाई अगला इंग्लिश लिटरेचर में तालीम याफ्ता इंसान है। तो वो अच्छी खासी उसको सुनाई। बाद में वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ। और ठीक है, वो वाला एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। बाद में मैच रेफरी ने मुझे बुला लिया। अच्छा, हाँ, क्योंकि खैर वो वहाँ पे तब इतना शोर होता है कि वो वर्ड्स सुनाई तो नहीं देते। इवन के जो पिच माइक है उसमें भी नहीं सुनाई देते। बट वो जो लिपसिंग थी ना वो बहुत एविडेंट थी किसने क्या कहा है। तो लिपसिंग तो अली भाई, हम वसीम अकरम भाई जो है वसीम दी तब टेक्नोलॉजी इतनी इमरान फास्ट नहीं, पता तो चल जाता था। तब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी। अच्छा। अब बहुत फास्ट। अच्छा, अब तो मतलब जो कैमरा की जो रेजोल्यूशंस हैं वो ही इतनी अच्छी हो गई कि वो आपके करीब करके जो है वो सब कुछ दिखाते हैं। वो फिर बहुत ज़्यादा एविडेंट हो जाता है। फिर वैंडर डूसन को भी पता चल गया तो जाहिर है उनको तो पता ही चला, आपने उनको बोला तो फिर उसके बाद सॉर्ट आउट हो गया था मसला। हाँ, वो कोई इतना प्रॉब्लम, लेकिन मैच रेफरी ने फिर मुझे अपने पास बुला लिया था कि बेटा मैं आपसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं करता, आप इतने पढ़े लिखे बच्चे हैं, ठीक है, और आप इस तरह की हरकतें हैं। मतलब वो फिर जब इतना ज़्यादा एविडेंट हो जाए ना, फिर आप देखिए छोटे बच्चे भी देखते हैं घर में क्रिकेट, लड़कियां भी देखती हैं, फैमिलीज भी देखती हैं, तो वहाँ पे फिर वो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। तो उसके बाद से आपको लगता है कि आप में कंट्रोल आया या? कंट्रोल तो कभी भी नहीं आया। लेकिन ये कि जब मैं ऑन द फील्ड हूँ तो बहुत ज़्यादा आप क्या लें अग्रेसिव वायलेंट पर्सनैलिटी है, सही है, ड्यूरिंग द फास्ट बॉलिंग। और ऑफ द फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा कूल काम, बिल्कुल भी आप कह लें कि सॉफ्ट पर्सनैलिटी है ऑफ द फील्ड। तो टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी है, क्योंकि आप सोच नहीं सकते कि यार ये जो फास्ट बॉलिंग कर रहा था ये, मतलब आपने कभी फास्ट बॉलर कोई ऐसा देखा है जो पोइट्री के बारे में बात? मैं इसी तरफ आने लगा था कि भाई जिंदगी में पहला फास्ट बॉलर देखा है जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता है, पोइट्री पढ़ते हैं, शेर व शायरी चलती है और एक मध्यम अंदाज से आपका पॉडकास्ट भी चल रहा है, तो ये तो बड़ी आपकी फ्लिप पर्सनालिटी है। और हमारे गेस्ट आए थे नवीनुल हक, लास्ट ईयर पेशावर ज़ल्मी में ही थे वो। उनके साथ जब पॉडकास्ट हुआ तो लिटरली लोगों को पहली दफ़ा पता चला कि यार ये नवीनुल हक, क्योंकि लोगों को यही पता था कि यार अग्रेसिव है, विराट कोहली से लड़ाई झगड़ा हो गया, शाहिद अफरीदी जो हैं उनसे हैंडशेक में इश्यूज हुए, 100 चीज़ें थी। लेकिन जब वो आए वो इतने मध्यम, इतना उनका रिलैक्स्ड जोन था कि उनका पर्सोना ही चेंज हो गया। तो मोहम्मद अली जो हैं जब पिच पे कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, जो इन्होंने खुद बोला है, लेकिन वो हीट ऑफ द मोमेंट होती है या वो एक्टिंग होती है? नहीं, वो हीट ऑफ द मोमेंट। कोई भी फास्ट बॉलर ये पसंद नहीं करेगा मुझे कोई बैट्समैन निकल के सामने चौका छिक्का मारता, इसलिए तो फास्ट बॉलिंग नहीं ना कर। इसलिए फास्ट बॉलर्स की जो पर्सनालिटी है वो उनमें है ही एग्रेशन। अच्छा, तो अली भाई जब ये सारा हुआ उसके बाद आपकी गेम में इफेक्ट करता है? अर्ली डेज में करता था, ठीक है। हाँ, अब आप कंट्रोल कर, इमोशंस जो है वो आपको दूसरी तरफ ड्राइव कर देते हैं। इन अर्ली डेज जब इतना ज्यादा पैट कमिंस वगैरह नहीं, इनको कुछ नहीं होता? नहीं, इनको भी होता है। अच्छा, देखिए पैट कमिंस उस तरह से
एग्रेसिव नहीं है जिस तरह से डेल स्टेन एग्रेसिव है। यार वो कामरान गुलाम को जो उन्होंने बॉल की थी अली भाई, दैट एग्रेशन कमबैक था ना, उन्होंने कामरान गुलाम ने वो ये किया वो जो करते हैं। पैट कमिंस बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को लीड भी कर रहा है। हाँ। तो जो कप्तान है वो मतलब उस तरह से आप उसकी चेहरे पे जो है वो एग्रेशन या एग्रेसिवनेस नहीं देखते, क्योंकि फिर कुछ ये इस तरह से हो जाता है कि इमोशंस जो है वो आपको किसी और डिसीजन की तरफ भी ले जाते हैं। तो जब आप किसी भी साइड को लीड कर रहे हैं तो वहाँ पे फिर आपको समझदारी के साथ जो है वो सारे फैसले करने पड़ते हैं। मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, ये लोग इस एज में पहुंच चुके हैं कि वो जो अग्रेशन वाला जो फेज है ना वो उसमें से निकल आए हुए हैं। वो अग्रेशन जो अब उनकी फास्ट बॉलिंग में दिखता है। आगे बढ़ते हैं अली भाई, सच, मिर्च और चीजियस पेरी पेरी पिज्जा। इसमें होगा क्या अली भाई कि आपको यह सच बोलना है या आपको मिर्चें खानी पड़ेंगी। झूठ की गुंजाइश नहीं है। और मिर्चों के साथ हमने एक पिज्जा भी रखा है आपके लिए और वो पिज्जा है मिर्चों से भरा हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन इज रेडी फॉर यू, आर यू रेडी टू आंसर इट? ठीक है। कभी किसी फीमेल फैन का मैसेज आपको आया हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और आपसे रहा ना गया हो, आपने कहा हो यार इसका तो मैं जवाब दूंगा ही, वो मोमेंट ज़रा बता दें, रीलिव कर लें वो मोमेंट। नहीं, मैसेजेस तो बहुत से आते हैं, ठीक है, और आप कह लें कि ऐसा कोई स्पेशल आंसर तो किसी को नहीं दिया आज तक। अगर कोई रेलेवेंट बात है तो उसका जवाब ज़रूर दे दिया जाता है, बट कोई इररिलेवेंट बात है, स्पेशली तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तो ज़्यादातर इसी तरह के मैसेज आते हैं, हाय, हेलो, और मतलब वो बंदा मैसेज करता है जिनको हम जानते भी नहीं है, तो वो फिर मैसेजेस देख के मैं अनसीन कर देता हूँ, मतलब जवाब नहीं देता। हाँ, अगर किसी को कोई बात समझ में आती है तो उसका रेलेवेंट चीज़ का जवाब दे देता हूँ, बस इससे ज़्यादा। और कभी इस तरह से कभी प्रोवोक नहीं हुए? हार्श कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जाहिर है, और तो उल्टी सीधी बातें भी बहुत ज़्यादा आती हैं। सही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग क्रिकेटर इस तरह की बातों पे रिस्पॉन्स करना जो है वो मुनासिब नहीं है। कौन सा मैच था ऐसा जिसमें आपने मैच खेलने के बाद अपने आप से प्रॉमिस किया था कि यार ये गलती जो है ना ये मैंने दोबारा नहीं करनी, और अगले मैच में फिर वही गलती हो गई? बहुत सी गलतियाँ यार, हर मैच में गलतियाँ हो जाती हैं जो आप अपने आप से कहते हो यार नहीं करूँगा, और फिर हो जाती हैं। मैं T20 मैच खेल रहा था तो स्टिम सैफर्ड बैटिंग कर रहे थे। मैंने एक मैच में उनसे ना मार पड़ी, मैंने कहा यार अब इसको इधर बॉल नहीं कराऊंगा, ठीक है, ये वाला बॉल नहीं करूंगा इसको। अगले मैच में फिर वही बॉल कर दिया। और आपको पता है जब आपने कहा ना कि ये बॉल मैं नहीं कराऊंगा, यकीन करें आधे पाकिस्तान ने भी कहा कि अली भाई ये बॉल नहीं करनी, और फिर अली भाई से वही बॉल हो गई। तो यार फिर आपको तो पता था, कोशिश भी की लेकिन नहीं हुआ। कौन सा ऐसा बैट्समैन है जब वो क्रीज पे खड़ा होता है और आपके हाथ में बॉल होती है और आपका ना एक मसला पैदा हो जाता है अपने अंदर ही, और वो मसला ये होता है कि यार इसको तो मैंने आउट करना ही है, क्योंकि अगर मैंने ना किया तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी? नहीं, टेल एंडर ही होगा कोई? नहीं, ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई बैट्समैन है कि जहाँ पे मुझे ये लगेगा कि मेरी कोई बेइज्जती होगी। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ना, बहुत से बैट्समैन इस तरह के हैं कि जब वो विकेट पे आते हैं तब मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी विकेट आ गई है। अच्छा। बहुत से बैट्समैन इस तरह के, इसको तो मैं आउट कर लूँगा। कोई नाम अभी लेना चाहेंगे? बहुत से ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप कह लें कि मैंने एक दफ़ा नहीं, कोई अपने ये करियर में 7-7 8-8 दफ़ा आउट किया है। हाँ, बहुत से हैं। अरे जबरदस्त, जब सामने आए तब आउट किया। क्या बात है। हाँ, लवली। चले नाम नहीं पूछेंगे, ओपनर है। अच्छा हिंट्स पे हिंट्स दिए जा रहे। चलो आगे बढ़ते। आप फ्रेंचाइज क्रिकेट भी खेल रहे हैं और पाकिस्तान में भी खेल रहे हैं, टीममेट्स हैं आपके। कोई ऐसा टीममेट जो आपको लगता हो कि यार ये क्या ड्रेसिंग करता है मतलब है कि सारी चीज़ें ठीक हैं, गेम अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी है, लेकिन ड्रेसिंग का जो मसला है ना
वो आप नाम बताएंगे, नहीं तो मिर्च खा सकते हैं। बहुत से हैं। यार ये ना करे अली भाई, बार बार अब ये करे, मिर्च खानी पड़ेगी, नहीं तो एक नाम लेना पड़ेगा उन बहुत से में से। नहीं मैं यही खा लेता हूँ ऐसे भी किसी का यार। अच्छा हाँ, मिर्च खानी पड़ेगी या ये खाना आपकी मर्जी है। ये भी चीज़ेस का जो पिज़्ज़ा है भरा हुआ है मिर्चों से, और मिर्चें तो हैं ही फिर। ये सारा तो नहीं ना खाना, एक बाइट लें। हुए है ना हॉट ये? ठीक है, मिर्चों से बेहतर है। अच्छा हाँ। आगे बढ़ते हैं अली भाई, सवाल अभी ख़त्म नहीं हुए और एक ख़तरनाक सवाल आपकी जानिब। किस सेलिब्रिटी से आप, ये आपका सीक्रेट है, आप मिलना चाहते हैं लेकिन फीमेल सेलिब्रिटी या मेल सेलिब्रिटी? फीमेल। आई थिंक कैटरीना कैफ। मेरा हाँ काट देना भाई मुझे घर में घुसने कोई नहीं देगा। नहीं ये हाँ होना ये चाहिए, बड़ा ये हाँ होना चाहिए। ये बड़ा खतरनाक हाँ था, ये हाँ होना चाहिए। लेकिन वैसे आपको मैं बता दूं कि ये वाला जो हाँ था ये मेरा निकल आता है। नहीं ये हाँ अच्छा था वैसे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ओ गॉड, इस पे तो मुझे ही मिर्चें खिला दो। अगर आप किसी एक क्रिकेटर की जिंदगी में जाना चाहें, उसकी जिंदगी आप गुजारना चाहें, तो क्रिकेटर कौन होंगे? इमरान खान। इमरान खान, क्या बात है। मोहम्मद रिजवान एज कैप्टन और बाबर आजम एज कैप्टन, चूज करना है इनमें से? इनमें से आपको एक पिक करना है। प्लीज ये खा लें, क्योंकि दोनों जो भाई हैं हमारे ये तो मैं आपको कहूंगा एक खा लें। अली भाई ने बिल्कुल एक सेकंड भी नहीं सोचा, उन्होंने फ़ौरन देखा कि यार क्या खाऊं, और उन्होंने मिर्चें जो हैं वो, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता था कि आप ये जवाब दें, क्योंकि दोनों एक का नाम लेंगे तो दूसरे के साथ ज्यादती होगी, और दोनों की जितनी सर्विस है फॉर पाकिस्तान। हाँ, वो फिर मतलब बात इस तरफ निकल जाती है कि क्यों, हाँ आप इनको क्यों, हाँ वो नहीं फिर ठीक। ज़बरदस्त हो गया अली भाई, सवाल हुए पूरे और मिर्चें भी आपने दबादब जो हैं वो खाई हैं। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, और ये सेगमेंट है जी सवाल बहुत हैं इसलिए रैपिड फायर हो जाए। यूफोन 4G की तरफ से रैपिड फायर आ रहा है, तेज़ तेज़ सवाल आएंगे, जैसे आप तेज़ तेज़ बाउंसर्स मारते हैं, मैंने आपको नेट प्रैक्टिस में देखा है, आप तो हल्के आते ही नहीं हैं अली भाई। साइम अयूब खड़े हैं, जो भी खड़े हैं, आपने बाउंसर पे बाउंसर देना है, तो आने लगे हैं बाउंसर आपकी तरफ। फेम या पीस ऑफ माइंड? पीस ऑफ माइंड। लॉन्ग करियर विदाउट ट्रॉफीज या शॉर्ट करियर विद वर्ल्ड कप? शॉर्ट करियर विद वर्ल्ड कप। रिस्पेक्ट इन द ड्रेसिंग रूम या पॉपुलैरिटी अमंगस्ट फैंस? रिस्पेक्ट इन द ड्रेसिंग रूम। फियर ऑफ फेलियर या फियर ऑफ इंजरी? फियर ऑफ इंजरी। मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ और शोएब अख्तर? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर और वकार यूनिस? वकार यूनिस। वकार यूनिस और वसीम अकरम? वसीम अकरम। वसीम अकरम और इमरान खान? इमरान खान। इमरान खान। फेयरली डन जी। अच्छा अली भाई ये बताएं कि आजकल जी की जो हमारी क्रिकेट है बहुत कंपेटिटिव हो चुकी है, शॉर्ट क्रिकेट है, आपने बस 12 बॉलों में कुछ इम्पैक्ट देना है, ना दिया तो अगली 12 नहीं मिलेंगी, ये वाला सीन चल रहा है ना अब तो 4 ओवर्स का। तो किस तरह से आप कितनी देर में पिच रीड कर लेते हैं? एक तो ये कितनी बॉल्स आपको चाहिए होती हैं पिच का बिहेवियर समझने में, और उसके बाद कितने एक्यूरेटली आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर लेते हैं आपके ख्याल से, कि यार 80-90% या 100%? क्योंकि हमने कुछ बॉलर्स ऐसे देखे जैसे मोहम्मद आमिर अभी चल रहे हैं, उनकी फॉर्म जिस तरह की गई है PSL में, वो तो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। इवन अभी पिछले दिनों में मैंने देखा था उनको, जब वो नेट प्रैक्टिसेस कर रहे थे तो आउट ऑफ 12 बॉल्स उनने 11 बॉल्स हिट की विकेट पे, सिंगल विकेट पे इन द ट्रेनिंग। तो वो सेशन उनके किस तरह से चल रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि आपका किस तरह से ये मैकेनिज्म ऑन रोल कैसे जाता है? देखिए जहाँ तक बात है कि पिचेस को असेस करने की, तो कभी कभार आपको देख के पता चल जाता है कि इस पिच पे किस तरह की बॉलिंग करनी पड़ेगी, और कभी कभार मतलब
ब्लफ भी हो जाता है आपके साथ कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इस पिच पे ये करना पड़ेगा, बट वो नहीं चलता। देन फिर आपको क्विकली जो है वो एनालाइज करके तो दूसरे प्लान पे या दूसरी जो स्ट्रेंथ है उस पे जाना पड़ता है। तो ये जो ये दो तीन स्ट्रेंथ्स होती हैं, जो तीन प्लान्स होते हैं, ये आपने पहले से इस पे वर्किंग की होती है? इसकी प्रिपरेशन बिल्कुल इसी तरह से है कि मैच बेसिकली एक एग्ज़ाम की तरह है। सही जिसकी है। जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी वो उतना अच्छा जो है वो मैच में एग्जीक्यूट करेगा, ज़बरदस्त। मैच में इम्प्लीमेंट करेगा। बेहतरीन। मुझे ये बताएं, आपने इतनी क्रिकेट खेली है, एक अच्छा बॉलर बनने के लिए मेन फोकस, फास्ट बॉलर, अच्छा फास्ट बॉलर बनने के लिए मेन फोकस क्या होना चाहिए? एग्रेशन, स्पीड या एक्यूरेसी? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी और नंबर 1। यस, बिल्कुल ठीक हो गया। इट इज़ अ वेरी गुड लेसन फॉर द यंग क्रिकेटर्स एज वेल, बॉलर्स एज वेल, कि एक्यूरेसी इज़ द मेन थिंग। उसके बाद बाकी चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं। अगर एक्यूरेसी डेवलप नहीं है तो वो एक प्रॉब्लम है फिर इन क्रिकेट। आगे बढ़ते अली भाई, वेरिएशंस की बात कर लेते हैं। तो आप जो है, वसीम भाई का हमें हमेशा से पता था कि 6 की 6 बॉलें डिफरेंट होती थी। तो आप के पास कितनी वेरिएशंस हैं और उनको आप किस तरह से कैरी आउट करते हैं? वेरिएशंस तो बहुत सारी हैं, जिसमें आउट स्विंगर है, इन स्विंगर है, स्लो वन, 2 तरह के, यॉर्कर, बाउंसर। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने इन वेरिएशंस को कौन सी जगह पे किस तरह की सिचुएशन में अच्छे तरीके से यूज़ करना है। वेरिएशंस होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वेरिएशन को यूज़ करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक जिस बंदे के पास लिमिटेड वेरिएशंस हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल है रादर देन जिसके पास बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। हाँ, क्योंकि फिर वो कंफ्यूज ही रहेगा कि मुझे क्या करना है, कौन सा बॉल किस जगह पे और करना हर है। बार वो सक्सेसफुल भी नहीं हो रहा होगा ना। जी तो आपकी लिमिटेड रेंज है वेरिएशन की, बट अगर एग्जीक्यूशन 100 पे है हाँ, तो वो दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ठीक है। और अली भाई, बॉल करते हुए माइंड गेम्स भी करते हैं आप? हमने कुछ बॉलर्स को देखा दिमाग से खेलना अगले बैटर की। बहुत दफ़ा T20 में तो ऐसे आपके पास इतना टाइम नहीं होता माइंड गेम्स के लिए। एक ओवर स्विंग होता है, नेक्स्ट ओवर शायद स्विंग ना हो, अगर पिच इस तरह का है या अगर पिच इस तरह का मिल जाए तो T20 में आप इतना ज़्यादा माइंड गेम्स नहीं खेल सकते, लेकिन 1 डे क्रिकेट में या 4 डे क्रिकेट में आप बहुत माइंड गेम्स खेल। ले अली भाई, नेक्स्ट सेगमेंट इज गोबीज वर्ल्ड 11। आपने, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2026 आ रहा है, तो आपने क्या करना है कि आपने एक वर्ल्ड 11 बनानी है और हर टीम में से आप 2 प्लेयर्स जो हैं चूज कर सकते हैं। ओके, यू कैन स्टार्ट ऑफ नाउ। ओपनर्स में आप रोहित शर्मा, रोहित। एंड द सेकंड ओपनर इज ट्रेविस हेड। हेड, बिल्कुल ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ट्रेविस हेड, रोहित शर्मा, ओपनर्स आपके आगे। नंबर 3 पे? नंबर 3 पे विराट कोहली। विराट, इंडिया। नंबर 4? बाबर आजम। बाबर आजम, तगड़ी टीम बना रहे हैं आप। नंबर 5? नंबर 5 हेनरिक क्लासन। ये भाईजान जो है ना ऑलमोस्ट सबकी टीम में, हाँ। साउथ अफ्रीका। नंबर 6? नंबर 6 बेन स्टोक्स, बॉलिंग ऑलराउंडर। क्या बात है, हाँ, बेन स्टोक्स। नंबर 7? डेविड मिलर। क्या बात है, किलर मिलर। किलर मिलर। नंबर 8? नंबर 8 मिचेल सेंटनर। सेंटनर आ गया न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड से। और आपका? राशिद खान। बैटिंग भी अच्छी है उनकी। हाँ जी। नंबर 10? पेसर्स रह गए, bowler। पेसर्स आपने रखे ही नहीं है। 2 फास्ट बॉलर खेले, एक तो हो गया ना बेन स्टोक्स, हाँ, तीसरा बॉलर वो हो गया। 4 ओवर वाला 2 आपके पास हो गए स्पिनर। सही है। ठीक है, 5 बॉलर पूरे हो गए आपके। तो कौन फास्ट बॉलर खिला रहे हैं? मिचेल स्टार्क। आखिरी वर्ल्ड कप, हाँ, यस। मिचेल स्टार्क आ गया जी। 11? हारिस रऊफ। वाह, पाकिस्तान का 2 2 हो गए। जबरदस्त जी, वेरी नाइस, लवली लवली लाइनअप अली भाई। आगे बढ़ते हैं, ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, चीज़ेस ट्रिविया। इसमें अली भाई आपने एक सवाल करना है हमारे व्यूअर्स से, और व्यूअर्स इसका जवाब देंगे। क्रिकेट का क्वेश्चन होगा और व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में हमें लिख के जवाब देंगे। जो लोग जवाब देंगे, पहले 10 लोग जो जवाब देंगे वो जाएंगे स्पिन द व्हील में, और उनमें से जो जीतेगा उसको चीज़ेस की तरफ से मिलेगा डिस्काउंट वाउचर। ओके, क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन आपने अपनी मर्जी का सवाल करना है क्रिकेट का। विच इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पेल
in the history of PSL. ज़बरदस्त जी, ट्रिकी क्वेश्चन है, व्यूअर्स इसका जवाब देंगे और स्पिन द व्हील का हिस्सा बनेंगे। आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स आवर लास्ट सेगमेंट। और अली भाई ये सवाल है जी, पिक योर 5 विद यूफोन 4G। इसमें आपके पास 5 ऑप्शन होंगी और उन 5 ऑप्शंस को आपने फिट इन करना होगा डिफरेंट रोल्स में। ठीक है, वो जो रोल्स हैं उनमें से एक है ड्रॉप, बेंच, कैप्टन, प्ले विद, फोर्स टू रिटायर। ठीक है, और प्लेयर्स के नाम मैं लेने लगा हूँ। प्लेयर्स हैं जी बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, मीर हमजा। तो कैप्टन किसको बनाएंगे? नहीं, ये फोर्स टू रिटायर ज़रूरी है, ड्रॉप करना भी ज़रूरी है और बेंच करना भी ज़रूरी है। देखें, यही तो क्रिकेट का हुस्न है, ये डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कहते हैं ना मेनू कैप्टन बना दो, मेनू कैप्टन बना दो। ये प्रॉब्लम्स आती हैं जब कैप्टन बनते हैं। तो इट्स अ फन सेगमेंट, तो आप जो है इसको इसी तरह डील करें क्योंकि जो भी यहाँ हॉट चेयर पे आएगा वो उसको इस तरह के सवालों के जवाब जो हैं वो देने पड़ेंगे। जी। फोर्स टू रिटायर तो बोल दूं, लेकिन आप, मेरा ख्याल है आप अच्छी चीज़ों से शुरू करें ना। अच्छी आप कैप्टन सबसे पहले तो चूज़ करें। कैप्टन हम रखते हैं जी बाबर आजम को। ठीक हो गया जी, कैप्टन बाबर आजम हो गए। हाँ जी। उसके बाद क्या है जी? उसके बाद आप चूज़ कर लें, अच्छी चीज़ों में है प्ले विद। उसमें शाहीन अफरीदी हैं, मोहम्मद रिजवान है, शादाब खान है और मीर हमजा है। ओए होए यार बहुत ही औखा सेगमेंट है ये। ऊपर से आपने बंदे भी सारे पाकिस्तानी रख लिए यार। हाँ। ये प्रॉब्लम है ना। और बहुत बड़े बंदे रख लिए, सारे सीनियर लड़के रखे हैं ना, मतलब छोटे बंदे भी नहीं रखे। लेकिन ये वो जानते हैं सब, ये हमारे सारे भाई जानते हैं कि मोहम्मद अली एक मुश्किल वक्त में है और उसको डिसीजंस लेने। शाहीन अफरीदी के साथ खेल लेते हैं। ज़बरदस्त जी, प्ले विद आगे शाहीन अफरीदी। हाँ जी, डन हो गया बॉस। आगे चलते हैं, अब टाइम आ गया है बेंच करने का। मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, मीर हमजा। रिजी भाई को बेंच कर देंगे, अब क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ठीक है, रिजवान भाई को हम बेंच करते हैं। मेरा ख्याल है आप मोहम्मद रिजवान को जो मिलेंगे जी जी बता भी दिएगा। बता भी दूँ कौन को। ये मेरा ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन नहीं थी मेरे पास। अच्छा, लेकिन प्लेयर्स 2 बाकी हैं। हाँ। शादाब खान एंड मीर हमजा। ऑप्शंस हैं फोर्स टू रिटायर और ड्रॉप। हाँ। शादाब खान को हम ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, रेस्ट दिलवा सीरीज में थोड़ा, कोई बात नहीं। हाँ, वो भी समझ जाएंगे। मैं बड़ी मुश्किल सिचुएशन में। मीर हमजा पूछेंगे और मीरू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है, जिसको आपने क्या है भाईजान क्रिकेट छोड़ दो। एक वाहिद हमारा लेफ्ट आर्म बॉलर वो वाला जो नचवाता है बैटर को। मीरू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरी इस सिचुएशन को समझेगा कि अगर वो भी पॉडकास्ट में होगा तो अगर वो भी मेरे बारे में ऐसी बात करेगा तो मैं समझ जाऊंगा यार कोई बात। अच्छा, हम एक डील कर लेते हैं। हम डील करते हैं कि इंशाल्लाह जब मीरू आएंगे इस पॉडकास्ट में, बाय द वे मेरा निकनेम भी मीरू है और जो मेरे जानने वाले हैं वो सोच रहे होंगे ये अपना नाम खुद ले रहा है। हाँ। तो मीर हमजा जब आएंगे इस पॉडकास्ट में तो उनकी ऑप्शंस में हम आपका नाम रखेंगे। डन रखे, ताकि वो भी आपको रिटायरमेंट की तरफ भेजना चाहे तो भेज दे बस। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो प्ले विद करेंगे। आपके साथ वो प्ले विद करेंगे। चलो जी, डन हुआ। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली फॉर टेकिंग टाइम आउट। हमारे इस ऑफ टॉपिक में आप आए, बड़ा मज़ा आया आपसे बातचीत करके। बहुत कुछ जाना आपके बारे में जो हमें नहीं पता था। हम देख रहे होते हैं क्रिकेट मैचेस, देखते हैं जी यार ये एक नया लड़का है पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पता होता। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ होती है हर इंसान में और आपकी आज डेप्थ हमने जानी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। ख्याल रखें अपना। थैंक यू व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट अमीर हमजा साइनिंग आउट फ्रॉम ज़ल्मी टीवी। ऑफ टॉपिक का टाइम हुआ है ख़त्म। ज़ल्मी टीवी को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से पहले कीजिए और अगले पॉडकास्ट में कौन आने वाला है ये वक्त ही बताएगा। खुदा हाफिज़।